हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लेगेंडर्स फंक्शन। आज हम इसे कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। मैंने आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चन के आपको काफ़ी सारी इसकी थ्योरी लिखवाई थी, इसमें आपके फॉर्मूले भी प्रेजेंट थे। अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूले कर लिए हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। कल मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवाया, याद होना चाहिए आपको, वही आपके आने वाले ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में वो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, शो करना है, प्रूव कर दो, शो कर दो Pn1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि Pn क्या है, Pn वही टर्म आ रही है जो आप लोगों ने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था, Pn उसमें ही तो था ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आपका लास्ट फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले वो करते हैं, वी नो दैट यहाँ पे जो है हमारी जो लिमिट है वो n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट तक जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का h की पावर n Pn x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इक्वल होगा हमारे 1 माइनस 2x h प्लस h की पावर 1/2 के। ये आपका फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को अच्छे से याद, ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हमें ये फॉर्मूला पता है इतनी बात, ठीक है, बट इन्होंने हमें क्या कहा, इन्होंने कहा हमें Pn1 प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, x है, x को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, 1 से। सबसे पहला काम करेंगे हम ये वाला, ठीक है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट 0 से इनफाइनाइट x की पावर n Pn x। अब यहाँ पे 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपका यहाँ पे बन रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यार ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या ये हमारा 1 माइनस h का होल स्क्वायर है, नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला है। तो अब हमें इसे इसी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा यही n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट h की पावर n Pn x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h का स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। ये आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h की पावर माइनस 1। ये आप लोगों को यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। आप लोगों ने वैल्यूज पढ़ी होगी, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी इक्वेशन वगैरह पढ़ी होगी, ये कहीं चांद से नहीं आ रही कोई चीज, ये सब आप पढ़ चुके हो। अब वो आपके ऊपर बात डिपेंड करती है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे होती पीछे वाली पढ़ाई। ये वहीं से हम उठा के अब सॉल्व करेंगे, जो हमारा 1 माइनस h की पावर माइनस होती है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट h की पावर n, ये यहाँ पे तो 1 से हो गया, तो ना यहाँ पे 1 लिखते हैं, Pn1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस h क्यूब डैश डैश, इसी तरह से हमारी टर्म चलती रहेगी। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे आ जाएगा hn तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम जो आपकी यहाँ पे, चाहो तो आप इसे ना ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये हमारा कैसे है, 1 माइनस x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डैश डैश डैश, इसी तरह से चल देगी। आप इस तरह से भी नोट कर सकते हो अलग से, ठीक है। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब ये जो हमारा किस फॉर्म में आया, अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने एक बार h की वो 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा 1, एक बार h की पावर 1, एक बार h की पावर 2, एक बार h की पावर 3 पुट करके आप कर सकते हैं। तो h की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 प्लस x1 h2 h3 इस तरह से चलती रहेगी। तो क्या मैं इस ओवरऑल को इस तरह से लिख सकती हूँ, h इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h की पावर n। क्या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं इसको, कर सकती हूँ ऑब्वियसली बात। तो क्या हम इस पूरी इक्वेशन की जो हमारी इक्वल टू के बराबर में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट hn Pn1, वही h इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट h की पावर n। इस h की पावर n से ये वाला h की पावर n हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम देखें,
आप किसी में भी, अब n तो यहाँ पे बचा नहीं है तो आपको वैल्यू पुट करके क्या कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली अब बोल सकते हैं कि जो हमारा Pn(x) है, Pn1 है, Pn1 है वो किसके इक्वल आ गया 1। यहाँ पे तो प्रूव हो गया क्योंकि यहाँ पे अब कोई वैल्यू बची नहीं है। तो यहाँ पे आप कहाँ पुट करो, कहीं पुट नहीं कर सकते। जब कहीं पुट नहीं कर सकते इसे कैंसिल करने का क्या बचा 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। तो इसे हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। तो आप अभी पहले इसे नोट कर लो फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही चेंज होगा और कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला यही यूज होने वाला है दोबारा से। Pn माइनस 1 सॉरी माइनस x होगा यहाँ पे। Pn माइनस x इज इक्वल्स टू, वेट फॉर अ सेकेंड, Pn माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n, देन Pnx hence deduce that यहाँ पे Pn माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n। ये हमें अब शो करके दिखाना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज यूजुअल यहाँ पे Pn की बात हुई है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लो, अगर इस स्टेप पे में अच्छा स्कोर करना है तो। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इसको क्या लेट कर लेंगे, इसको लेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले रिप्लेस कर देंगे हम h को किससे, माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। रीजन वो आपको आगे समझ आएगा। ये आप लोग सोचोगे हम किसी और नंबर से कर दें, 1 से x को माइनस 1 से कर दें, उसका फायदा नहीं होगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको h को माइनस h से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे h को ऑन पुटिंग कह दो, रिप्लेसिंग कह दो, ऑन रिप्लेसिंग h बाय माइनस h से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट h माइनस h की पावर n Pnx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस h होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2xh। अब ये अगर किसी भी माइनस वाली टर्म का आप स्क्वायर करते हो तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे h स्क्वायर ही रहेगा, h स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम, क्या आप यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। जब आप कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो उसकी पावर भी तो साथ में आती नहीं आती। अब यहाँ पे भी वही करें, यहाँ पे जब आप -1 कॉमन लेंगे तो n भी आ जाएगा साथ में। यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h की पावर n Pnx इज इक्वल टू 1 प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर की पावर -1/2। ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेम नंबर को रिप्लेस कर देंगे, सेम इक्वेशन 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, x बाय माइनस x के, ठीक है। अभी हमने h से क्या इस बार करेंगे हम x को। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब रिप्लेस करेंगे ऑन रिप्लेसिंग x बाय माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप x को करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, देन आपका आ जाएगा h की पावर n Pn माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2xh प्लस का h स्क्वायर की पावर -1/2। ये आप लोगों को आपकी वैल्यू मिल रही होगी। अब ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो फिर हम आगे चलेंगे। अब आपका इन दोनों इक्वेशन का ही यूज होने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये और ये वैल्यू हमारी दोनों सेम है, नहीं है, इक्वेशन 2 और 3 की एकदम सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करें, क्या मैं यहाँ पे इन दोनों कह सकती हूँ ये दोनों टर्म भी इक्वल होगी जब हमारी ये वैल्यूज इक्वल है। ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी -1 की पावर n
n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h की पावर n p n x इज इक्वल टू वही आपकी लिमिट n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका h की पावर n p n माइनस x। ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यहाँ पे h की पावर n और h की पावर n सेम है, लिमिट सेम, सब कुछ सेम है, तो क्या कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट p n x इज इक्वल टू यहाँ पे सेम n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट p n x। क्या यहाँ पे हम कुछ सिमिलर चीजें आप लोग देख पा रहे हैं? क्या ये जो हमें डिड्यूस करके दिखाना था पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर एन पी एन एक्स, क्या ये सेम नहीं? -1 की पावर एन पी एन एक्स सेम है नहीं है? यहाँ पे -1 कर लो, सेम है ना? तो ये हमने एक चीज प्रूव कर दी, इसको लिख लो हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अभी इस इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, क्या हम इसमें 1 पुट कर सकते हैं? किसकी जगह पे? यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, तो करेंगे। अब ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अगर x इन इक्वेशन 4 अब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का वही -1 की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आ जाएगा पी एन 1 इज इक्वल टू वही n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन -1। अब आप लोगों को यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों का ये भी तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे n की तो कोई, इसे हटा लो, इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, जब प्रूफ ये करना ही नहीं है। हम यहाँ पे जो लिमिट पुट करने वाली वैल्यूज तो बची नहीं है यहाँ पे, तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है अब आप लोगों को, ठीक है? यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है? अब हमारी सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज बची हुई हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब अगर ये जो हमें किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, -1 की पावर n, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ -1 की पावर n के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो हमारा Pn -1 है वो इक्वल होगा -1 के, तो कह सकती हूँ? नहीं कह सकती। अब आप Pn1 को क्या कुछ भी पुट कर लो, आप लोगों ने पीछे पढ़ा था जब हम Pn1 पुट करते हैं, पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया जहाँ पे Pn1 था वो किसके इक्वल था? 1 के। तो क्या हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन वी सी दैट, या माइंड में सोच लो फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन we saw that Pn1 is equals to 1। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं Pn -1 is equals to -1 की पावर n कह सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका hence proved, hence proved। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। डन डन। बस गाइस आज के लिए इतने। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो हमारे चैनल को, जिससे कि सब्सक्राइब भी बढ़ सके, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो अब भी करें, फिर और अच्छा करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।